तो दोस्तों, आज तक पृथ्वी के इतिहास में कुल 16 बार महासत्ताओं का परिवर्तन हुआ। यानी कि वर्ल्ड पावर का एक देश से दूसरे देश की ओर ध्रुवीकरण हुआ। और इन 16 बार में से 12 बार ये ध्रुवीकरण युद्ध से ही हुआ है। तो क्या इस बार भी विश्व महासत्ताओं के परिकरण सत्ताओं के होने की घड़ी आ गई है? और पुतिन किसी के रोकने से रुक क्यों नहीं रहे हैं? तो दोस्तों, यह जानने के लिए आपको सबसे पहले पुतिन के चरित्र के बारे में जान लेना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं मैक्स फैक्ट चैनल। और आज हम जानेंगे पूरी दुनिया पे संकट की तलवार लटकाने वाले एक मशहूर शख्स और अपने आप में एक तानाशाह व्लादिमीर पुतिन के बारे में। पुतिन रूसी राष्ट्रपति आज 71 साल की उम्र में भी रिंग का सुल्तान है। एक घोड़सवारी भी करते हैं, मार्शल आर्ट और जूडो में ब्लैक बेल्ट है और शेर का शिकार भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस इंसान की सोच दुनिया भर के नेताओं से आगे दौड़ती है, क्योंकि ये जो करता है वो दुनिया करने की सोच भी नहीं सकती है। और इस इंसान की सोच को आज तक दुनिया का कोई भी इंसान समझ नहीं पाया है। पुतिन के शुरुआती जीवन की बात करें तो आज वो जितने खास हैं, उनका शुरुआती जीवन उतना खास नहीं हुआ करता था। सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, इस जगह पर 7 अक्टूबर 1952 में पुतिन का जन्म होता है। पुतिन के पिता सोवियत नेवी में काम करते थे और उनकी माता एक फैक्ट्री में कामदार थी। पुतिन रशिया के एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। पुतिन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शेड अपार्टमेंट में रहते थे और वो बचपन से ही वैश्विक राजनीति और सैन्य संघर्ष में दिलचस्पी रखते थे। पैसों की घर में आए दिन तंगी रहती थी और इसलिए पुतिन ने कई बार चूहे भी पकड़े हैं। दोस्तों, रशिया में उस समय काफ़ी लोग चूहे पकड़कर भी पैसे कमाते थे और पुतिन पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। वो हमेशा ही अच्छे नंबरों से पास होते थे और स्कूल करिकुलम एक्टिविटी में उन्होंने जूडो, स्विमिंग, कराटे, मार्शल आर्ट भी सीखा था। और ये सब उन्हें अपने जीवन में काम भी आया, क्योंकि बचपन में वो जहाँ रहते थे वो बस्ती अच्छी नहीं थी। बच्चे आए दिन लड़ते झगड़ते रहते थे और बदमाश आए दिन परेशान करते थे। और उस वक्त जवानी में ये सब सीखकर उन्होंने अपनी एक सोच बनाई और वो सोच थी कि अगर लड़ाई करनी ही है तो सबसे पहला बार खुद करो। पुतिन धीरे धीरे बड़े हुए। जिस उम्र में लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने का ख्वाब देखते हैं, उस वक्त पुतिन के दिमाग में जासूस बनने के सपने आते थे और उनकी चाहत थी कि वो सोवियत सीक्रेट एजेंसी KGB में शामिल हो जाए। और इसके लिए भी पुतिन ने बहुत मेहनत की है। इसके लिए भी पुतिन बहुत मेहनत करते हैं, इसकी स्पेशल पढ़ाई करते हैं और KGB में इंटरव्यू भी दे आते हैं। रशिया के एक जुनूनी नौजवान ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। अब बारी थी KGB की, पुतिन को अपने साथ ले या ना ले। इसके बाद दोस्तों, होता ये है कि पहले ही ट्रायल में KGB पुतिन को खुद के साथ शामिल कर लेती है और इसके बाद शुरू होता है पुतिन के एक जासूस से रशिया के तानाशाह राष्ट्रपति बनने का सफर। KGB में शामिल होने के बाद पुतिन की ट्रेनिंग शुरू हो गई, जहां उन्हें जासूस बनने की हर चीज सिखाई गई। ट्रेनिंग में उन्हें हथियार चलाना, अलग अलग मुखौड़े बनाना, खुद को परिस्थिति के अनुकूल बनाना और हर परिस्थिति में जिंदा रहना, ये सब सिखाया गया। और इसके बाद पुतिन को एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम मिला। वो पश्चिमी देशों की जासूसी करते थे। वो काफी समय तक जर्मनी में भी रहे। पुतिन को रशियन के बाद अगर कोई सबसे अच्छी लैंग्वेज आती है तो वो जर्मनी है। एक दिन जब वो जर्मनी में थे, तब जर्मनी के लोगों की एक भीड़ जर्मनी में बसे रशियन दूतावास पर उमड़ आई, जहां पर दूतावास में राजदूत, कुछ लोग और KGB के मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं थे। वो जर्मन भीड़ इन रशियन को मार देना चाहती थी, खत्म कर देना चाहती थी और इस वक्त तुरंत रशिया से कोई सहायता आए ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी। इस परिस्थिति में उस दूतावास में उन रशियन में से
एक पुतिन भी थे। यहाँ से बचकर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इस परिस्थिति में भी पुतिन ने एक ब्लफ खेलना शुरू किया। पुतिन अंदर से बाहर गए और जर्मन लैंग्वेज में भीड़ से बातचीत करने लगे। उन्होंने रौद्र रूप में समझाया कि अंदर केजीबी के मेंबर हैं, जिनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। अगर आप यहाँ से चले नहीं गए तो एक ही पल में आप सब लोगों का सफाया हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ये बात समझाने के लिए आया हूँ। पुतिन ने उस वक्त जर्मन भाषा में कॉन्फिडेंस के साथ ये बात रखी थी और वो भीड़ ये बात मान गई। लेकिन असल में पुतिन ने वहाँ पर एक ब्लफ खेला था। वहाँ पर खड़ी भीड़ पुतिन का ये ब्लफ सच मान गई और वहाँ से हट गई। बतौर जासूस पुतिन ने ये काम करीब 15 साल तक किया। इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि अखंड सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और पुतिन इस नौकरी को छोड़ देते हैं। इस सब के बीच पुतिन ने लिविडा नाम की लड़की से शादी की और उनकी 2 बेटियां भी हुई। लेकिन पुतिन का मन अक्सर काम में रहता था और इसलिए उनकी पत्नी से उन्हें तलाक हो गया और पुतिन फिर से अपने वतन लौट आए, जहां उनका बचपन बीता था। वहां पर पुतिन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। पुतिन को अपने राजनीतिक करियर में एक साथी मिला जिसका नाम था अनाताली सोबचक। सोबचक जब मेयर के लिए चुने गए तो उन्होंने पुतिन को वाइस मेयर बना दिया। ये सब कुछ साल चलता रहा और 1992 में और सोबचक मेयर के पद से हार गए और उस वक्त उनका साथी मेयर के पद से हार गया था तो पुतिन ने भी रिजाइन कर दिया। इसके बाद पुतिन मॉस्को चले जाते हैं और राष्ट्रपति बोरिस की टीम में जगह बना लेते। वो अपनी ऐसी जगह बना लेते हैं कि सबके चहीते बन जाते हैं। सब लोग उन्हें ही राष्ट्रपति बनाने की सोचते हैं। ये सब देखते हुए रशिया के पहले राष्ट्रपति बोरिसियस ने पुतिन को प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद जब साल 1999 में बोरिस ने जब अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया तब पुतिन को कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया गया। पर पुतिन तो कार्यकारी राष्ट्रपति नहीं, लेकिन रशिया के सर्वेसर्वा बनना चाहते थे। साल 2000 में पुतिन रशिया के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। इसके बाद साल 2004 में उन्हें रूस का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया। अब दोस्तों इसके बाद पुतिन रशिया के तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन रूसी संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। इसलिए तीसरी बार पुतिन राष्ट्रपति नहीं लेकिन प्रधानमंत्री बन गए और इसके बाद उन्होंने दोबारा साल 2012 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और जीत गए। अब इसके बाद ये बंदा नहीं चाहता था कि उसके और राष्ट्रपति के पद के बीच में कोई भी आए, चाहे वो रूसी संविधान ही क्यों ना हो। इसलिए साल 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने रशिया के संविधान को ही बदल दिया। उन्होंने संविधान के हर वो नियम बदलवा दिए जो उनके और राष्ट्रपति पद के बीच आते थे। साल 2012 से आज तक रशिया की कमांड इस एक इंसान ने संभाल रखी है। ये इंसान किसी की परवाह नहीं करता है। अमेरिका और यूरोपियन की धमकी की परवाह तो इसे रत्ती भर भी नहीं है। कहा जाता है कि पुतिन का सबसे खतरनाक चेहरा इतिहास में आज से 20 साल पहले देखा था, जब चेचेनिया के विद्रोहियों ने रशिया के एक थिएटर में लोगों को बंधक बना दिया था। बात है 23 अक्टूबर साल 2002 की। रशिया के कैपिटल मॉस्को का एक थिएटर जिसका नाम था डुब्रोका, इस थिएटर में एक शो चल रहा था और रात के करीब 9 बजे थे और इस समय वहां पर करीब 900 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। इसी बीच एक बस में सवार होकर 40-45 इंसान हथियार लेकर थिएटर में जा घुसे और थिएटर में सारे लोगों को बंधक बना लिया। अब दोस्तों मॉस्को के आम लोगों को बंदी बनाने का कारण था चेचनिया की कुछ मांगे। ये लोग जिन्होंने रशिया के थिएटर में लोगों को बंदी बनाया था ये चेचनिया के थे और चेचनिया में रूसी फौज खड़ी थी। उनकी ये मांग थी कि चेचनिया से रूस अपनी फौज हटा ले और इसके लिए उन्होंने रूस की सरकार को 1 हफ्ते तक का समय दिया। लेकिन दोस्तों पुतिन ने विद्रोहियों की इस मांग को सुनने से ही साफ इनकार कर दिया।
पुतिन इस मामले में झुकने वाले नहीं थे। कोई उनके नागरिकों को होस्टेज बनाकर अपनी मांगे मनवाए, ये पुतिन को नामंजूर था। इसलिए उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया और इसके तहत पुतिन ने इस थिएटर के वातानुकूलित सिस्टम के माध्यम से वहां पर जहरीली गैस छुड़वा दी और थिएटर में मौजूद विद्रोहियों के साथ रसिया के लोगों का भी दम घुटने लगा। इसके बाद रशियन आर्मी अंदर घुसी, ऑपरेशन को अंजाम भी दिया, लेकिन विद्रोहियों के साथ कुछ 118 रशियन नागरिक भी इसमें मारे गए। इस घटना की पूरे विश्व में कई देशों ने निंदा की और कई देशों ने इसे समर्थन भी दिया। पर दोस्तों, आज से 20 साल पहले उस समय ये बात तो तय हो गई थी कि पुतिन को कोई भी किसी भी तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। और दोस्तों, आज की दुनिया में ये वक्त आन खड़ा हुआ है, ये शख्स तय करेगा कि दुनिया की भविष्य की राजनीति, कूटनीति और अर्थव्यवस्था कैसी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और मैक्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।